सर जी को मैंने ऐसे बताया था कि सर ये 6x3 की पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो सर ने पूछा कि किस तरह का प्रॉब्लम? बोला सर मेरा घर 10x10 का घर है, उसमें मोरी आ गया। मिलने के बाद जब मैं बैठा था, सर आए, मैंने उनके पैर छुआ। सर ने बोला कि नीलेश, ये मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ। जैसे आप बता रहे थे कि आपका घर इतना छोटा घर है और ये आप रखिए, इससे आप पुलाव में बड़ा घर लीजिए, आपको स्पेस मिल जाएगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप पेंटिंग्स बनाइए। सर्वप्रथम सर जी को कोटि कोटि प्रणाम, नमन। आज मैं एक नॉर्मली पेंटिंग करता था, लेकिन सर ने मेरे हुनर को पहचाना, उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। हमारे देश के बोला जाएगा तो एक हीरा, कोहिनूर हीरा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें मेरे साथ में रहेगी। उन्होंने मेरे लिए जो आर्ट के संबंधित दरवाजे खोले, तो काफ़ी टाइम से मैं उनको मिलने की कोशिश कर रहा था शुरुआत में। तो हमारे यहाँ के दादा पौले जी हैं, उन्होंने मुझे उनसे मिलाया था। क्या क्या यादें, क्या यादें रतन टाटा ने आपको हेल्प की थी, उस बारे में बताओ। जैसे कि एक बार ऐसे हो गया था कि 6x6 की पेंटिंग, 6x6 की पेंटिंग मैंने नहीं, सॉरी 6x3 की पेंटिंग मैंने जो बनाई थी, जो हमारे राजा महाराजा उनकी लाइफस्टाइल। तो सर जी को मैंने ऐसे बताया था कि सर ये 6x3 की पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो सर ने पूछा कि किस तरह का प्रॉब्लम? बोला सर मेरा घर 10x10 का घर है, उसमें मोरी आ गया, ये कबाट, किचन, तो जो जगह बचता है स्पेस, वो 3x3 का जगह बचता है। और आर्ट करने के लिए आप जब बड़ा कुछ आर्ट बना रहे हो तो आपके लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है स्पेस। जैसे आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसका शेडिंग किस टोन में है, उसके स्ट्रोक कैसे जा रहे हैं, वो सब देखना पड़ता है स्पेस लेके। तो ये पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो सर ने पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो? मैं बोला सर जो आपका प्रेसिडेंट ताज होटल है उसी के बाजू में मच्छीमार नगर है, कोलीवाड़ा, वहीं पे मैं रहता हूँ। तो और कि आपके फैमिली में कौन कौन है? बोला मेरे पापा तो बचपन में मैं 5 साल का भी गए और माँ ने बड़ा किया है, मेरी वाइफ है, मेरी छोटी बच्ची है, मेरी माँ है और बहन का शादी हुआ। बोला अच्छा, तो एक नीलेश आप काम कीजिए, कल आके मुझे मिलिए। लेकिन कल तो दूसरे दिन जाने के बाद सर मिले नहीं, चौथे दिन मिले। मिलने के बाद जब मैं बैठा था, सर आए, मैंने उनके पैर छुआ। सर ने बोला कि नीलेश, ये मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ। जैसे आप बता रहे थे कि आपका घर इतना छोटा घर है और ये आप रखिए, इससे आप पुलाव में बड़ा घर लीजिए, आपको स्पेस मिल जाएगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप पेंटिंग्स बनाइए। तो मैं उठ के उनसे पैर छुआ, बोला सर कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो जो मैंने पेंटिंग आपको दी थी वो आपके लिए गिफ्ट थी, वो मतलब उसका पैसा नहीं मैं ले सकता है। तो फिर सर बोले आप फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बोला सर आप मुझे कुछ काम दीजिए, जो आप काम का जो भी पैसा देंगे वो मैं ले लूँगा, लेकिन आर्ट के रिलेटेड मुझे कुछ काम दीजिए। जैसे कि मैंने ताज में काफ़ी बार मेरा आना जाना होता था जब मैं ऑफिस बॉय का काम करता था, सिंगापुर एयरलाइंस फर्स्ट फ्लोर पे। तो हुसैन जी से लेके गायतुंडे से लेके रज़ा सौजा, ये काफ़ी सारे पेंटिंग्स ताज में कलेक्शन है। जैसे कि हम ताज में एंट्री करेंगे, लेफ्ट साइड में हुसैन जी का बहुत बड़ा पेंटिंग्स है। तो सर बोला मैं ऐसे कुछ मुझे काम दीजिए। तो सर बोले करके ठीक है, वैसा तो अभी फ़िलहाल है नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ। और उसी दरमियान कुछ 10-12 दिन के अंदर ये लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन जब खुला तभी जब मैं सर से फिर से मिला, तभी सर बोले कि नीलेश मैं आपका एग्जीबिशन ताज में लगाना चाहता हूँ। तो मैं बोला सर लेकिन मेरे पास उतनी तो पेंटिंग्स है नहीं, मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि घर छोटा होने के कारण पेंटिंग के स्पेस स्टोर करने के लिए स्पेस नहीं है। तो सर बोले ठीक है आप करा दीजिए। तो दो महीने का मैंने टाइम लिया था, लेकिन 2.5 महीना लगा। और एक पेंटिंग बनाने के लिए कम से कम 15 दिन 20 दिन तो लगता है, लेकिन दिन रात काम करके मैंने 19 पेंटिंग बनाई थी। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा एक हुआ था कि मुझे जो टाइमिंग मिला था लोगों तक पहुंचना, जो आर्ट लवर है वो पहुंच नहीं पाया। लेकिन कुछ पेंटिंग ज़्यादा बिकी नहीं, खाली 2 पेंटिंग बिकी थी। लेकिन जब मैं घर पे आया तो मुझे काफ़ी सारा सर के आशीर्वाद से मुझे लोगों तक मैं पहुंचा। उसके लिए मैं सर का कभी भी
भूल नहीं सकता हूँ सर। आज रतन टाटा जी मोदी जी। क्या कहेंगे उस बारे में? एक छात्र आपसे ये गए। हमारे देश के एक कोहिनूर हीरा थे वो, जाने का दुख तो बहुत है, लेकिन और कुछ मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरा उनको उम्र लगे, लेकिन ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, ऐसे तो होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ज़रूर मेरी उम्र उनको लगती। आज उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए आई हूँ, जबकि आज मेरा वर्किंग डे है, बट मैंने सोचा मुझे टाइम निकाल के जाना ही है, तो मैं भी वहीं से आ रही हूँ। और कल जैसे मैंने न्यूज़ सुनी कल रात को, तो बहुत ही दुख हुआ, इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है भारत के लिए, इंडिया के लिए, कॉमन लोगों के लिए, फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ केयर टू रिसर्च। जहां देखिए आज अगर वर्ल्ड में TCS नंबर 1 कंपनी है IT में, तो ये सब एक विजनरी और लीडरशिप की वजह से हुआ है। और वो रतन टाटा वो वैसे इंसान थे जो हर चीज को सक्सेस में कन्वर्ट किया है उन्होंने। As I started my career with TCS after engineering, I have so much respect for Tatas. I worked for a very long time, around 10 years, and that's the reason they hold a very special place. Just not in like my life, but so many Indians, millions of people who have got like jobs, or Tatas have impacted them in some or the other way. Like अगर उनका कैंसर अपना ये हॉस्पिटल हो गया, इतना वेलफेयर में कहाँ से लोग आते हैं। सिमिलरली एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, इतनी सारी कंपनीज हैं। आज TCS नंबर 1 कंपनी है, तो जिन्होंने अगर हम देखें, ही डिड नॉट हैव एनी एफिलिएशंस टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। ही वाज सो हम्बल एंड ही लिव्ड लाइक अ वेरी सिंपल common man, a simple life I can say, and every word and every sentence motivated whenever he used to say, because people respect him a lot. Why? Because in a corporate world nowadays, companies they only see growth, profit, maximizing profit, but like Tatas, they have that value. Okay, they have ethics, they have values, they go with that along with obviously there a lot of work is towards philanthropic activities. आपने क्या इसमें क्या कहेंगे? मैं जस्ट एक मैसेज है, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली अ लेजेंड फॉर अस। वो एक कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो मैं बोल सकती हूँ एक महान आत्मा जिन्होंने भारत में जन्म लिया, इसलिए क्योंकि वो भारत को एक मतलब बहुत ही, जब हम इंडिपेंडेंस हमने अचीव किया तब हम बहुत ही पुअर कंट्री, मतलब उस टाइम, अभी हम देखें तो भी हमारी जो सिचुएशन है थोड़ा ठीक हुआ है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रतन टाटास एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, ही गॉट इंडिया टू दैट ग्रेटर हाइट्स। आपने जो भारत रत्न संबोधित किया है, प्रदान किया है, ऐसा लगता है थोड़ी देर हो गई? बहुत ज्यादा देर हुई है, क्योंकि उनको बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। मुझे आई डोंट नो व्हाई द गवर्नमेंट शुड हैव थॉट अबाउट इट, क्योंकि जैसे उनका नाम है रतन टाटा, वो एक रतन की तरह ही भारत के लिए थे।